की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 सर सर प्लीज, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। देखो साक्षी, अमेरिकन क्लाइंट कॉल पर था और तुमने कॉल ही अटेंड नहीं किया। इतनी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। बॉस से तगड़ी झाड़ खाने के बाद अब साक्षी का खून खौल रहा था। तमाशा बन गया है मेरी जिंदगी का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये वर्क फ्रॉम होम लेने का डिसीजन लिया। जिंदगी जहन्नुम बन गई है मेरी। एक हमारी महान सास है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं घर पर बस दिखाई दे रही हूँ, वास्तव में मैं घर पर नहीं हूँ। बाकी मोहल्ले की बहुओं की तरह मैं घर में बैठकर पूरा दिन उनके लिए राजमा चावल और पूरी कचौड़ी नहीं बना सकती। अरे पूरे 8 घंटे ऑफिस का काम करना होता है मुझे। लेकिन मम्मी जी को कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहेंगी चाय बना कर ला, कभी कहेंगी पकोड़े उतार दे, कभी राजमा चावल बना दो, तो कभी कभी कड़ी चावल। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगले दिन, अरे बहू, आज कड़ी बना लेना। 3 दिन हो गए हमें तो कड़ी के लिए तरसते हुए। सच्ची हमें नहीं पता था बेटे की शादी करके हमारी ऐसी हालत होने वाली है कि अपनी पसंद का खाना भी नसीब ना होगा। अरे ऐसी बहू आई है घर में, कुछ भी बना कर खिलाने को कह दो तुरंत मुंह सड़ा लेती है। इससे तो अच्छा आदमी 2-4 हजार देकर मेड से बनवा कर खाना खा ले। साक्षी रसोई में खड़ी सासू माँ के प्रवचन का आनंद ले रही थी। तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे भाई क्या चल रहा है? तू तो फोन ही नहीं करती आजकल। अरे यार क्या बताऊं क्या चल रहा है। मैं बस कोई ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ रही हूँ जिसको घिसने से ना कड़ी राजमा छोले 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाए, ताकि मुझे सास और बॉस दोनों की बातें सुनने से मुक्ति मिल जाए। अरे यार ऐसा क्या मांगती है तेरी सासू माँ खाने के लिए? हर तीसरे दिन उन्हें खाने में कढ़ी चाहिए होती है। और अगर कह दो कि कढ़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो कहेंगी छोले बना ले, राजमा बना ले, सांभर बना ले। कोई ऐसी सब्जी हमारे घर में बन ही नहीं सकती जो जल्दी बन जाए। और अगर उनसे पूछे बिना कुछ बना कर रख दो तो उन्हें खाना नहीं है वो। अच्छा तो ये बात है। जल्दी से बताना। रक्षिया धीमी आवाज में साक्षी को कुछ बताने लगती है। अरे वाह यार, तूने क्या बढ़िया आइडिया दिया है। और जिस तरीके से मेरे ससुराल वालों की खाने की डिमांड है ना, वो ऐसे ही पूरी हो सकती है जैसे तूने बताया। अब मैं यही करने वाली हूँ। चल चल फोन रखती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी कड़ी चावल बनाकर मैंने रसोई में रख दिए हैं, आप खा लेना। ओहो, आज तो बिना झगड़ा किए ही तूने कड़ी चावल बना लिए। नीरजा रसोई में जाकर देखती है कि बड़ों से भगोने में भरकर कढ़ी रखी हुई है। अरे वाह, इतनी सारी कड़ी, आज तो मजा ही आ जाएगा। नीरजा अपने लिए थाली में खाना परोस लेती है और कड़ी चावल की तारीफ करते करते पेट भर के खाना खा लेती है। साक्षी तू भी खा ले, खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने खा लिया मम्मी जी, मैं खाना अपने रूम में लेकर गई थी। अगर तूने भी खा लिया है तो फिर कड़ी तो बहुत बच गई है। तो ऐसा कर, रात को कुछ मत बनाना बहू, ये सारी कड़ी रखी हुई है, रात में वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह भी नीरजा रात की कड़ी खाकर ही काम चला लेती है, लेकिन कड़ी इतनी ज्यादा थी कि वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मम्मी जी, अब इस कड़ी को फेंक कर शाम के लिए दाल बना दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बढ़िया कड़ी बनी है। और कड़ी ना कभी बासी नहीं होती। कड़ी को तो जितना बासी करके खाओ ना उतना ही स्वाद आता है उसमें। तो ऐसा कर, अपने लिए तुम लोगों को जो बनाना है बना लो, मेरे लिए तो तू कड़ी रख दे, मैं कड़ी से ही रोटी खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह, अच्छा बहू, तुझे रोज रोज मेरे लिए कढ़ी बनाने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कर, ऐसे ही इकट्ठी कढ़ी बनाकर रख दिया कर। 2-3 दिन मेरा काम उसी से चल जाया करेगा। अब तू फिर कढ़ी बना देना। और हाँ, कढ़ी में ना पकोड़े भी डाल देना। पिछली बार तेरी कढ़ी में पकोड़े नहीं थे ना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर बना दूंगी। अब तो साक्षी खाना बनाने में जरा सी भी ना नकुर नहीं करती थी। वो खुशी खुशी सास के लिए कढ़ी चावल बनाती और नीरजा भी उसकी बनाई कढ़ी को 1-2 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खाती रहती। एक दिन